परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। फिर से उसने आज का नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा। अपनी बड़ी करुणा दया में पिछले सप्ताह भर संभाला, रक्षा की और ये अवसर दिया कि आज फिर हम अपने जीवित परमेश्वर के निकट आ सकें, कलीसिया के रूप में उसकी उपस्थिति में आ सकें और उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ कर सकें। इसलिए परमेश्वर ने हमारी सहायता किया है। धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का जो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और महान परमेश्वर, स्तुति आदर स्तुति महिमा के योग्य परमेश्वर है। ऐसे परमेश्वर के चरणों में आने को हम अपने आप को धन्य समझते हैं। और इसलिए आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन ऑनलाइन परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जुड़ रहे हैं, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सबों को जय मसीह कहता हूँ। परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करें आज के दिन में। इसलिए आइए परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, उसकी अगुवाई मांगे, उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसलिए कि आप अद्भुत महान परमेश्वर हैं। हमारे पास धन्यवाद के असंख्य प्रभु जो गिनती से बाहर हैं ऐसे विषय हैं जिनके लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आज तक आपने हमें जीवित रखा। एक एक पल का श्वास आप हमें देते हैं तब हम जीवित हैं। धन्यवाद करते हैं आपकी करुणा, आपकी कृपा, आपकी दया के लिए कि हम मिट नहीं गए, क्योंकि आपकी दया अमर है। आप दया करते हैं एक मनुष्य पर, अर्थात आप मनुष्य के पापों को आनाकानी कर देते हैं जो अज्ञानता में किए गए या जो जानबूझकर भी किए जाते हैं। आप आनाकानी करते हैं महान परमेश्वर, और ऐसा करके एक दिन को फिर से जीवन में आप लाते हैं एक मनुष्य के, ताकि आपके अवसर को, आपके प्रेम को, आपकी धीरज को, आपकी सहनशीलता को समझ सकें, आपके चरणों में आ सकें, दीन हो सकें। और इसी कारण से प्रभु आपने हमारे अपराधों का अब तक दंड दिया, और क्योंकि आपकी दया अमर है, इसलिए आज के दिन में हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए जो हजारों रुपयों और मुहरों से भी उत्तम है, जिसे आपने अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है। और इसमें आपने हर एक बातों को, दुनिया के हर चीज़ों को या आत्मा से संबंधित हर बातों को, जीवन से संबंधित हर बातों को आपने बता दिया है। और आप चाहते हैं कि इन वचनों को हम प्रतिदिन पढ़ें, जीवन भर पढ़ते रहें और जान जाएं कि हम कहाँ पर हैं, किस दशा में हैं, समय को पहचान लें, बुद्धिमान बन जाए। ये आपकी सिद्ध इच्छा और मनसा है मनुष्य के लिए। इसलिए इन सब बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु के लहू के लिए धन्यवाद करते हैं। और अब तक आपने हमारी सहायता की, सुंदर संगति दिया, अपने जीवित कलीसिया जिसको आप बना रहे हैं प्रभु यीशु,
उसमें आपने हमें सम्मिलित किया है और आप चाहते हैं कि हम दुल्हन की तरह तैयार हो जाएं आपके आगमन के लिए, आपके संग रहने के लिए। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन जुड़े हैं या जुड़ रहे हैं, प्यारे प्रभु हर एक की सहायता कीजिए, ताकि आपके पवित्र वचन को सुनने के लिए कान खोल के रखें, हृदय में आपके पवित्र वचन हो हमारे हर एक के, और ताकि हम उन वचनों के अनुसार लगातार चल सकें, ये आपकी इच्छा है। इसलिए अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आज की संगति को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हमारी सहायता अगुवाई कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में एक बार फिर से आप सबों को सलाम, जय मसीह की। आइए प्रभु की महिमा करेंगे और अपने जीवन का भेंट उसको चढ़ाएंगे और इस गीत को गा करके प्रभु की महिमा करेंगे। 115 नंबर, हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें। आइए इस गीत को गाएंगे हम सब मिलकर के। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करे, अब सब संग मिलकर पाप का भार उठाने आया मसीह जग में, पाप का भार उठाने आया मसीह जग में, पापियों के सब पाप मिटाने, पापियों के सब पाप मिटाने जीवन सनातन दिया। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करे, अब सब संग मिलकर संकट क्लेश उठाया, नम्रोटी बनकर संकट क्लेश उठाया, नम्रोटी बनकर द्वार उद्धार का खोला प्रभु जी, द्वार उद्धार का खोला प्रभु जी, सनातन शादी। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करे, अब सब संग मिलकर आश्चर्य स्वर्गीय प्रेम हम पापियों के लिए, आश्चर्य स्वर्गीय प्रेम हम पापियों के लिए, फिर मत जाना पापी जगत में, फिर मत जाना पापी जगत में, पापों में ना फंस कर
करे। अब सब संग मिलकर अर्पण करते हैं तुझको, आत्मा प्राण दे भी अर्पण करते हैं तुझको, आत्मा प्राण दे भी। रक्षा करो प्रभु इस जीवन की, रक्षा करो प्रभु इस जीवन की, विनती हमारी यही। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करे। अब सब संग मिलकर प्रभु की महिमा में स्तुति हो। आइए प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे। प्रभु यीशु ने अपना लहू बहा करके हम सबको कफारा दिया है, हमें बचा लिया है, और इसलिए प्रभु की महिमा में हम इस गीत को गाएंगे। 90 नंबर का गीत है, यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों मैं न गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, मैं न गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसी के माने जाने से मैं जीवन भी पा गया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा कि उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा, मर भी पीटेंगे प्यारे प्रभु के, जैसा कि उसने सहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा, मर भी पीटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा। हरदम हम गाएंगे गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या जाना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने दूर की उसका मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या जाना उसने सहा। मेरे गुनाहों को
खून भी उसका बहा। कितना अनोखा है प्यार मसीह का, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों मैं न गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों मैं न गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। प्रभु की महिमा में स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद सुंदर अवसर के। आइए वचन में जाने के पहले एक गीत सुनेंगे भाई अनुभव चार्ल्स की ओर से। मैं भी अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उसने आज तक संभाल के रखा है, आज का दिन दिखाया है कि महान परमेश्वर के अपने जीवन के द्वारा मैं भी स्तुति करूँ, महिमा करूँ और अपने जीवन से इस महान परमेश्वर को प्रकट करूँ। इसलिए एक गीत तो गाना चाहता हूँ और इस गीत में प्रभु यीशु मसीह के दुखों का वर्णन है जो हम पढ़ते हैं यशायाह 53 अध्याय में कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए दुख उठाया और दुख उठाकर हमारे लिए उद्धार का मार्ग को सरल किया। उन्हीं दुखों का वर्णन है। चाहिए इस गीत को सुनते हैं और जब हम इस गीत को सुने तो अपने हृदय को और भी उस महान परमेश्वर के लिए खोलें ताकि वो परमेश्वर हमें हर एक की सहायता दे। आइए इस गीत को सुनें। चला मेरा मसीह चलते चला उठा के चला मेरा मसीह चलते चला। क्या खता थी उसकी, क्या खता थी उसकी, पाप को वो जाने नहीं, खुद पाप वो बन गया। क्या खता थी उसकी, क्या खता थी उसकी, पाप को वो जाने नहीं, खुद पाप वो बन गया। क्या खता थी
क्रूस उठाए वो चलता चला, चलता चला, वो चलता चला, क्रूस उठाए वो चलता चला। राहें कठिन थी उसकी, राहें कठिन थी उसकी, पाप का बोझ उठाए सितारा, वो सितारा। राहें कठिन थी उसकी, राहें कठिन थी उसकी, पाप का वो बोझ उठाए सितारा, वो सितारा। राहें कठिन थी उसकी, उठा के चला मेरा मसीह, चल के चला। थी वो भारी, गिरते रहा, चलते रहा, सड़ी थी वो भारी, गिरते रहा, चलते रहा। मार वो सहते रहा, मार वो सहते रहा, थूक को वो पोंछता रहा, मुझको दुआएं देता रहा। मार वो सहता रहा, मार वो सहता रहा, दुख को वो पोंछता रहा, मुझको दुआएं देता रहा। मार वो सहता रहा, उठा के चला मेरा मसीह, चल के चला।
बहते रहा। पाप वो थे मेरे, पाप वो थे मेरे, जिनको वो क्षमा करता रहा, वो करता रहा। पाप वो थे मेरे, पाप वो थे मेरे, जिनको वो क्षमा करता रहा, वो करता रहा। वो थे मेरे, उठा के चला मेरा मसीह, चलते चला। उठा के चला मेरा मसीह, चलते चला। क्या खता थी उसकी, क्या खता थी उसकी, पाप को वो जाने नहीं, खुद पाप वो बन गया। क्या खता थी उसकी, क्या खता थी उसकी, उठा के चला मेरा मसीह, चलते चला। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इस गीत के लिए। और मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बहुत पीड़ा सही है, बहुत दुख सहा है, ताकि हम उस परमेश्वर के करीब आ सकें, प्रभु यीशु को व्यक्तिगत, परमेश्वर को व्यक्तिगत रीति से जान सकें। इसलिए वचन में लिखा है कि वो उद्धार का कार्य जो परमेश्वर ने हमारे लिए चुकाया है, उसका बदला हम कभी दे नहीं सकते। एक मनुष्य जो घास के समान है, जो उस महान परमेश्वर की दृष्टि में कुछ भी नहीं है, तुच्छ गिने जाते हैं, वो मनुष्य बदले में कुछ दे नहीं सकता। परंतु परमेश्वर बदले में सिर्फ यदि हमसे चाहते हैं तो हमारा हृदय चाहते हैं, हमारा मन चाहते हैं। और जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए भयंकर दुख सहा, भयंकर पीड़ा सही, परमेश्वर की इच्छा है कि हम भी उस महान परमेश्वर के लिए अपना जीवन पूरी रीति से समर्पित करके, अपना क्रूस उठा के, अब जब हमारी बारी है उस परमेश्वर के पीछे चलने की, तो हम अपना क्रूस उठाकर, अपने आप का इनकार करके, अपना तन मन धन सब कुछ परमेश्वर को चढ़ा के उसके पीछे चलें, ताकि हमारी जो आशा है, कि जो प्रभु की इच्छा है, जो परमेश्वर की इच्छा है कि एक दिन हम उस पार पहुंचें, उस कनान देश में पहुंचें, उस विश्राम दिन में पहुंचें, वहां पे हम सचमुच में पहुंचने पाए। इसलिए परमेश्वर हम सबकी सहायता करे कि हम और भी इस जीवन के प्रति गंभीर हों और एक निर्णय लेकर अपना सब कुछ परमेश्वर को देके प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले बन जाए। आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, जिसने सचमुच में हमारे लिए, मनुष्य जाति के लिए ऐसा उपाय किया, अद्भुत उपाय किया कि एक मनुष्य पाप का दंड से बच जाए और हमेशा हमेशा के लिए उस पवित्र, जीवित, सत्य
परमेश्वर के संग रहने के योग्य हो जाए प्रकाश में, क्योंकि वहाँ पर कहीं पर भी अंधकार नहीं रहेगा स्वर्ग में। और इसी कारण से अंधकार के कामों को नाश ही करना चाहता है परमेश्वर, जो मनुष्य के जीवन के अंदर है, जो कार्य करता है, ताकि उस परमेश्वर जो प्रकाश है उसके साथ मेल हो सके इस पृथ्वी पर और उसके साथ हमेशा के लिए रह सके। इसके लिए उसने उपाय किया, अद्भुत उपाय किया, जैसे कि हम गीत में सुन रहे थे अभी गाने में, कि उसने हमारे लिए कैसा कैसा दुख उठाया ताकि मनुष्य के पाप दंड समाप्त हो जाए। इसलिए जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, जो अभी भी यही चाहता है। पौलुस प्रेरित गलतियों के कलीसिया को लिखते समय एक चीज़ बोल रहा था कि मैं तुम्हारे लिए विनती करता हूँ, या कौन सा पद है, 3 का 13 पद है क्या, देखो बेटा, नहीं, जच्चा किसी पीड़ा सहता हूँ, हाँ 4 का 19। हाँ पढ़िए। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। देखो कैसे बोल रहा है। और आज भी जो परमेश्वर के समर्पित लोग होते हैं ना, और हमारा स्वयं प्रभु यीशु जो पिता के दाहिने जाकर बैठ गए हैं, वो हमारे लिए विनती करते हैं। बाइबल में हम बार बार पढ़ रहे हैं, लिखा है। क्या विनती कर रहे हैं? यही तो विनती कर रहे होंगे ना, जिस प्रकार से पौलुस कलीसिया के लिए विनती कर रहा था। क्या बोल रहा था, फिर पढ़ो भाई। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाओ तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। फिर जच्चा की सी पीड़ा सहता हूँ, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, मतलब मसीह प्रकट ना हो जीवन के अंदर। मसीह जो हमारा जीवन है, मतलब परमेश्वर का जीवन, मसीह प्रकट हो, कहने का मतलब परमेश्वर का जीवन प्रकट हो। क्योंकि कुलुस्सियों 3:3 में ही लिखा है, मसीह जो हमारा जीवन है, जब वो प्रकट होगा तब तुम भी महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तो मसीह, और उसके लिए परमेश्वर का जन पौलुस यहाँ पर बोल रहा है, जच्चा किसी पीड़ा सहता हूँ बोल रहा है। और जच्चा किसी पीड़ा क्या होता है, वो जो बहनें जो जानती हैं, जिस पीड़ा से जिनको गुजरना होता है। जच्चा किसी पीड़ा सहता हूँ बोल रहा है, मतलब तुम्हारे लिए मैं परिश्रम करता हूँ, उपवास करता हूँ, दुख उठाता हूँ, मार खाता हूँ, अभाव में रहता हूँ। उसने अपनी गवाही दिया 2 Corinthians 11 अध्याय में, कैसी कैसी पीड़ा उसने सहा। किसके लिए सह रहा हूँ बोल रहा है? एक विश्वासी के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए, कि उनके अंदर मसीह का रूप बन जाए, अर्थात परमेश्वर का पूरा पूरा जीवन उनके पास आ जाए। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है, मनसा है। और हमारा प्रभु यीशु इसलिए विनती करते हैं पिता के दाहिने बैठकर, हमारे लिए, तुम्हारे लिए विनती करता है। पौलुस ने कहा हमारे लिए विनती करता है, 2:8 में लिखा, पिता के दाहिने बैठकर हमारे लिए विनती करता है। हमारे लिए मतलब कलीसिया के लिए, जीवित लोगों के लिए, जिनके लिए अपना प्राण बहाया,
जिनको अपने लहू से धोया, शुद्ध किया, जिनके पाप क्षमा हुए, उनके लिए बोल रहे हैं मैं जच्चा किसी पीड़ा सहता हूं, तो पाप तो क्षमा हो गए। जैसे ही एक विश्वासी अपने पापों को मान लेता है, सच्चे हृदय से टूट जाता है, पश्चातापी हृदय ले आता है, उसके पाप क्षमा हो गए। अब मसीह का रूप आना चाहिए, मसीह का रूप आएगा, मसीह का जीवन आना चाहिए, मसीह का स्वभाव आना चाहिए। और इसलिए उसने दुख उठाया और उसकी बस एक ही इच्छा है कि हमारा जीवन उसके अनुसार हो जाए, तभी तो उसके साथ रह पाएंगे ना, और नहीं तो कोई जा नहीं पाएगा, वहाँ अंधकार तो रहेगा ही नहीं ना। और इसलिए किसी के अंदर भी अंधकार है तो वो अंधकार तो जाएगा ही नहीं, प्रकाश के पास जा ही नहीं सकता ना। तो इसीलिए परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है आज के दिन में यशाया 6 अध्याय और उसके कुछ पदों को हम देखेंगे, 1 से 5 पद तक, 8 पद तक। और भाई नीरज पढ़ने में अगुवाई करेंगे और उसी से थोड़ी देर हम इन वचनों को मनन करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि हमारे अंदर मसीह का रूप कहाँ तक बना है या बन रहा है कि नहीं। यशायाह 6वां अध्याय उसका 1 से 8 पद तक। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराब दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँवों को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराधिराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक सराफ हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होंठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु को यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके इस पवित्र वचन के लिए। और यहाँ पर हम मुख्यतः 2-3 बातों पर ध्यान करेंगे कि परमेश्वर की ओर देखना, ऊंचाई की ओर देखना, ऊंचे की ओर देखना, या प्रभु का दर्शन करना, उस परमेश्वर का दर्शन करना। और जब एक व्यक्ति दर्शन करता है उस परमेश्वर का और जब उधर देखता है तो उसकी पवित्रता की ओर देखता है। परमेश्वर कितना पवित्र परमेश्वर है उसको देखता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि उसके चारों सराफ अर्थात सरदूत, करूब बोलते हैं, सरदूतों को बोल रहा है, जो परमेश्वर के आजू बाजू सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, अपने वो आँखों को छिपाए हुए हैं, मुंह को छिपाए। इसका मतलब इस योग्य नहीं है कि उस जीवित परमेश्वर की ओर देख सकें, दर्शन कर। इतना तेज है वो परमेश्वर, इतना पवित्र है, उसकी आंखें इतनी पवित्र है
कि उसकी बुराई, वो लोगों की बुराई को देख भी नहीं सकता, इतने पवित्र है उसकी आंखें। तो उसका दर्शन करना, ऊंचे की ओर देखना। यहाँ पर लिखा है कि जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने उसकी ओर ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, उस परमेश्वर। अर्थात राजा की ओर से दृष्टि हटाकर परमेश्वर की ओर देखना। यहाँ पर उज्जियाह राजा है, जो यशायाह के साथ बहुत अच्छा संबंध रहा होगा, क्योंकि उसका नबी था, वो परमेश्वर का नबी था। ये यशायाह उसके लिए बुलाया गया था और परमेश्वर ने उसको बुलाया था, नबी होने के लिए बुलाया था। और जब उसने नबी होने के लिए बुलाया, और तब उस समय उज्जियाह राजा था यहूदा का, और तब उसके संरक्षण में था, और जब तक उसकी ओर वो देख रहा था, क्योंकि राजा के संग रहना और अपने आप को एकदम सुरक्षित पाना, कोई राजा किसी के संग रहेगा, किसी का सपोर्ट करता रहेगा, कोई व्यक्ति तो हमेशा अपने आप को सुरक्षित पाएगा ना, किसी बात की चिंता उसको होगी नहीं। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर यशायाह नबी के विषय में लिखा हुआ है। जब वो बुलाया गया तब उसके संरक्षण में था, राजा के अधिकार क्षेत्र में था, परंतु जब उसकी मृत्यु हो गई, राजा की मृत्यु हो गई, और तब लिखा हुआ है, तब मैंने प्रभु को ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। इसका मतलब पहले मनुष्य की ओर देख रहा था, बहुत ऊंचे ऊंचे पद वालों की ओर देख रहा था। आज मनुष्य ऐसे देखता है। मनुष्य का भरोसा, एक मनुष्य का भरोसा और अपने प्रतिष्ठित लोगों के ऊपर होता है, जो बहुत सामर्थ्य हैं, जो सहायता कर सकते हैं, उन पर होता है। और जब तक या अपने ऊपर भरोसा करता है मनुष्य कि मेरे पास सब कुछ है, मैं कुछ कर सकता हूँ, या किसी मनुष्य की ओर देखता है वो मेरा सपोर्ट करेगा, उसका संरक्षण में मैं जा सकता हूँ। परंतु जब पूरी रीति से एक व्यक्ति निराधार हो जाता है या लाचार हो जाता है, तब क्या करेगा फिर वो? उसका जब एक मनुष्य का भरोसा पूरी रीति से जब खत्म हो जाता है, तब एक मनुष्य उस परमेश्वर की ओर देखता है, तभी देखता है वो। नहीं तो अपने सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से, अपने उपायों से जो करना होता है वो कर लेता है, वो कर सकता है वो। परंतु जब सोचता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, और तब उस परमेश्वर की ओर देखता है, जिस प्रकार से यहाँ पर यशायाह के विषय में हम देख रहे हैं कि जब उसका आधार हट गया, जिस पर भरोसा करता होगा वो हट गया, और तब परमेश्वर की ओर उसने देखा, और तब ये देखा कि वो परमेश्वर कितना पवित्र है। इतना पवित्र है कि ये स्वर्गदूत लोग अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं है, अपने आंखों को ढांपे हुए हैं, उसको देख नहीं पा रहे हैं और कह रहे हैं पवित्र पवित्र पवित्र। मतलब इतना पवित्र है कि वो हम उसको देख भी नहीं सकते। ऐसे परमेश्वर को देखने के लिए वो परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग देखेंगे। धन्य है, परमेश्वर ने कहा कि अपने चेलों को कि अब तुम देखते हो, धन्य हो तुम, क्योंकि बहुतों ने चाहा कि वो लोग देखें अपनी आंखों से, बहुतों ने चाहा कि सुने उसकी आवाज़ को अपने कानों से, परंतु न देख पाए न सुन पाए। परंतु तुम धन्य हो, प्रभु यीशु ने कहा
क्योंकि इस योग्य हो गए तो वही योग्यता परमेश्वर हमारे जीवन में देना चाहते हैं। तो यहाँ पर उसने ऊंचे सिंहासन पर देखा, उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। है ना, परमेश्वर की उपस्थिति जहाँ पर वो था, यशायाह देखा मंदिर भर गया, प्रकाश से भर गया। और जब प्रकाश से भर जाता है, ढक जाता है, तो फिर मनुष्य को कोई कुछ भी नहीं दिखाई देता, और तब फिर एक ही जने दिखाई देगा, परमेश्वर अपने सिंहासन पर दिखाई देगा। तो बिल्कुल वैसे ही ये यशायाह के साथ हुआ कि उसकी उपस्थिति अर्थात परमेश्वर का तेज जब मनुष्य के अंदर भर जाता है ना, तो मनुष्य किसी को कुछ नहीं देखता। जैसे कि विलाप वाला तंबू को जब मूसा ने बनाया, जब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बनाया, एक एक चीज परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, जैसा परमेश्वर ने कहा था, जैसा परमेश्वर ने कहा था, निर्गमन 34 अध्याय में दिया, जैसा परमेश्वर ने कहा था, और जैसे ही भर गया, जैसे ही बन गया, तो लिखा है कि उसका तेज, परमेश्वर का तेज वहां पर भर गया। फिर और कोई चीज को नहीं दिखाई दिया, केवल उसकी महिमा को देखता रहा। तो इस प्रकार से जब एक मनुष्य परमेश्वर की ओर देखता है, उसकी महिमा की ओर देखता है, और जब ऊंचे की ओर देखता है, और ये देखता है कि वो कितना पवित्र परमेश्वर है, और उसके तेज से भरपूर कर देता है, अपने लोगों को भरना चाहता है। और तब जब उसने देखा, 5वां पद पढ़िए भाई। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराधिराज को अपनी आंखों से देखा है। जब तक एक मनुष्य उस परमेश्वर को नहीं देखता है, इसको परमेश्वर का दर्शन करना बोलते हैं, या इसको क्रूस का दर्शन बोलते हैं। मतलब जब परमेश्वर का जब तक कोई दर्शन नहीं करेगा या परमेश्वर को नहीं देखेगा विश्वास की आंखों से, जब तक नहीं देखेगा, तब तक एक मनुष्य अपने आप को देख नहीं सकता, कभी भी नहीं देख सकता। परमेश्वर ने इनको बुलाया था, यशायाह को नबी होने के लिए बुलाया था, लोगों के पास भेजने के लिए बुलाया था, परंतु इससे पहले वो चाहता था कि, वो परमेश्वर चाहता था कि उसकी ओर देखे पहले। और चूंकि उसकी ओर पहले नहीं देख रहा था वो, जैसा कि हमने देखा, वो राजा की ओर देख रहा था, उसके पास कई प्रकार के संसाधन थे, और राजा के साथ उसकी मित्रता थी, और तब परमेश्वर को देखने की आवश्यकता नहीं होती। और जब परमेश्वर को नहीं देखा, जब बुलाया गया, तो समझो परमेश्वर का नबी होने के लिए बुलाया गया, मतलब परमेश्वर का काम करने के लिए बुलाया गया, परमेश्वर का संदेश बताने के लिए बुलाया गया। और तब फिर इससे पहले तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं कैसा नष्ट हुआ, या कैसे बर्बाद हो गया। इससे पहले क्या बोल रहा था वो? इससे पहले 5वें अध्याय को जब देखेंगे, 8 पद से 22 पद तक दिया हुआ है, 23 पद तक, उसमें उस क्या बोल रहा था? 8 पद पढ़िए। हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहाँ तक मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता, ताकि तुम देश में अकेले रह जाओ। हाँ, देखो यहाँ पर अभी परमेश्वर का दर्शन नहीं किया है वो, मतलब ऊंचे पर नहीं देख रहा है, वो केवल संसार की ओर, संसार की वस्तुओं की ओर, संसार के अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित लोगों की ओर देख रहा है।
और जब लोगों की ओर देख रहा है तो क्या देख रहा है? वो लोगों की पूरी बुराइयों को देख रहा है। वो संसार के लोगों की बुराइयों को देख रहा है, उनको कह रहा है हाय तुम पर, हाय तुम पर, हाय तुम पर, हाय उन पर जो घर पर घर और खेत पर खेत, यहाँ तक मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता। मतलब इंक्रोचमेंट करते जाते हैं, दबाते जाते हैं दूसरे की जमीन को, दूसरे के जगह को, दूसरे के हिस्से को, दूसरे के भाग को, और दबाते जाते हैं, या अपना है कहते हैं, या उस पर दावा करते रहते हैं। आज हजारों ऐसे मुकदमे चल रहे होंगे कोर्ट में। किसी ने किसी की जमीन को दबा दिया तो किसी ने किसी को पर हक जमा रहा है जो उसका नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे बोल रहा है, जो उनको बोल रहा है कि उनकी बुराइयों को देख रहा है और हाय बोल रहा है उन पर। हाय मतलब तुम श्रापित हो, श्रापित लोग हो। ये तो जो लोग ऐसा करते हैं, हाय। 11 पद पढ़िए। हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाख मधु पीते रहते हैं, जब तक उनको गर्मी ना चढ़ जाए। हाँ देखो, हाय उन पर भी हाय जो मदिरा पीते हैं, दाख मधु पीते हैं, जब तक गर्मी न चढ़ जाए। मतलब मतवाले होते हैं, इसी में मस्त रहते हैं। उनको भी देख रहा है वो, संसार के लोगों को, ऐसे लोगों को। और उसके बाद 18 पद पढ़िए। हाय उन पर जो अधर्म को अनर्थ की रस्सियों से और पाप को मानो गाड़ी की रस्सी से खींच ले आते खींच हैं। लेते हैं, ऐसे लोग भी हाय उन पर जो अधर्म को अनर्थ की रस्सियों से और पाप को मानो गाड़ी के रस्से से खींच ले आते हैं। ऐसे लोगों पर भी हाय। 20 पद। हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते, और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। देखिए ऐसे लोग हाय। आज संसार में ऐसे ही लोग मिलेंगे। कोर्ट में जाएंगे तो बस यही मिलेंगे। जो निर्दोष हैं उनको दोषी ठहरा देते हैं, आज जो दोषी हैं उनको निर्दोष ठहरा देंगे। ऐसे लोगों पर हाय। ऐसे इसके अनुसार से हमको जांचना भी है। यह संसार के लोगों की दशा है। ये संसार के लोगों की दशा है जो पापों में डूबे हुए हैं संसार में। ऐसे लोगों की दशा है। और बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। भले को बुरा कहते हैं और बुरे को भला कहते हैं। अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा, कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा। मतलब जस्ट संसार उल्टा है, उल्टा ही करते हैं। ऐसे लोगों पर हाय, अर्थात ऐसे लोग श्रापित हैं। 21 पद पढ़ो भाई। हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे बुद्धिमान हैं। उन पर भी हाय जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे में बुद्धिमान। मतलब अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वो कहते हैं कि अरे तुम हमको क्या बताओगे, हमको पहले से ज्ञान है, हम पहले ही जानते हैं सब कुछ। अपने लेखे ज्ञानी बन गए हैं मनुष्य, अपने आप के बुद्धिमान बन गए हैं। परमेश्वर का वचन, नीति वचन कहता है ऐसे जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हो, उनसे ज़्यादा आशा तो किनसे है? मूर्खों से है। जो सचमुच में अपने आप को मूर्ख समझते हैं, वाकई में अपने आप को मूर्ख समझ लेते हैं, उनसे कोई आशा कर सकता है। परंतु जो मूर्ख हैं परंतु अपने आप को बुद्धिमान समझ रहे हैं, अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हैं, परमेश्वर बोलता है उनसे कोई आशा नहीं, उनसे कोई आशा नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों पर हाय। 22 और 23 पद ही पढ़िए। हाय उन पर जो दाख मधु पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर हैं, जो घूस लेकर दुष्टों को निर्दोष
और निर्दोषों को दोषी ठहराते हैं। हाँ, ऐसे लोगों पर है जो घूस लेते हैं, अन्याय का पैसा लेते हैं, अन्याय से पैसा कमाते हैं और निर्दोष को दोषी ठहरा देते हैं और दुष्टों को निर्दोष ठहरा देते हैं। जो सचमुच में दुष्ट हैं, हत्यारे हैं और जघन्य अपराधी हैं, ऐसे लोगों को निर्दोष साबित कर देते हैं। ऐसे लोगों पर हाय, ये परमेश्वर का ये जन जिसको परमेश्वर ने बुलाया है और बिल्कुल ऐसे कर रहा था, जब संसार की ओर देख रहा था, जब निकला उस जवान को बुलाया परमेश्वर, अपनी महिमा के लिए बुलाया, अपने लोगों के पास भेजने के लिए बुलाया, परंतु उससे पहले कि वो परमेश्वर की ओर दृष्टि करता, परमेश्वर से पूछता और लोगों को बताना शुरू कर देता है। कई लोग ऐसे करते हैं और सुंदर जीवन को पा लेते हैं, उद्धार का अनुभव भी हो जाता है, कुछ वचनों को जान जाते हैं, थोड़ा बहुत वचनों को जान जाते हैं और उसके बाद लोगों के केवल बुराइयों को देखते रहते हैं, उन्हीं को बताते रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, परंतु ऐसा कर रहा था? क्योंकि परमेश्वर की ओर नहीं देख रहा था, ऊंचे सिंहासन की ओर उसकी दृष्टि नहीं थी। वो परमेश्वर का दर्शन, क्यों परमेश्वर कितना पवित्र परमेश्वर है, उसको नहीं देख पा रहा था और कैसे उसके लोग करूब उसकी सेवा करते हैं, ये दर्शन नहीं कर रहा था। अर्थात उसकी आंखें केवल संसार की ओर देख रही थी या बंद थी लोगों की ओर। इस कारण से ऐसा वो कर रहा था। परंतु जैसे ही उसने परमेश्वर की ओर देखा, ऊंचे की ओर देखा, जब ऊंचे की ओर देखा तब मैंने कहा हाय हाय, मतलब उसने कहा हाय हाय, मतलब बोए तो हाय हाय है, परंतु जब ऊपर देखा तब उसकी बुराइयां दिखी। तब उसने कहा मैं नष्ट हुआ या मैं बर्बाद हो गया, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। अब उसने स्वीकार किया, मेरे होठों से केवल लोगों की बुराइयां दिख रही है। लोगों को मैं केवल श्रापित हो, तुम श्रापित हो, तुम पर हाय, बस यही देख रहा हूं मैं। परंतु जैसे ही परमेश्वर की ओर उसने देखा, उसका दर्शन किया और तब उसको दिखाई दिया कि तब अपने अंदर की जीवन को देख पाया, तब वो अपने आप को देख पाया कि मैं वो जैसा भी है वो नहीं जानता, परंतु मैं हाय मुझ पर बोला उसने, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। मतलब मेरे होठों से केवल अशुद्ध बातें ही निकलती चली जा रही लोगों के लिए, कोई अच्छी बातें नहीं निकल रही मुंह से, केवल हाय हाय निकल रहा है। और तब फिर उसने देखा होठ वाला मनुष्य हूं और होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। देखो, उनके बीच में भी रहता हूं और इसी कारण से ऐसा अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हो गया। मतलब उनकी बुराइयों का असर हो गया। जब एक व्यक्ति अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहेगा तो कैसा होगा? परमेश्वर ने पौलुस प्रेरित के द्वारा कहा, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 33 पद में, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो बिल्कुल यहाँ पर अब वो स्वीकार कर रहा है, हे परमेश्वर, मैं तो बड़े बड़े लोगों को देख रहा था प्रभु, ऐसे राजा लोगों को देख रहा था, वो प्रतिष्ठित महाराजा लोगों को देख रहा था, याजकों महायाजकों की ओर दृष्टि था,
और ऐसे लोगों के बीच में मेरा भी जीवन वैसी हो गया। अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। क्यों कि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। देखो, जब उसकी ओर दृष्टि एक व्यक्ति उठाता है, जब परमेश्वर का दर्शन हो जाता है, उसको प्रभु की ओर देखता है, उसके पवित्रता की ओर देखता है, उसके पवित्र प्रेम की ओर देखता है, उसके दुखों की ओर देखता है, क्रूस की ओर देखता है कि वो परमेश्वर कितना पवित्र परमेश्वर है जिसने मेरे लिए दुख उठाया, और तब अपने आप को देख पाता है एक मनुष्य, मैं प्रभु, बुराइयां तो मेरे अंदर भरा हुआ है, अशुद्ध होठ वाला तो मैं मनुष्य हूं प्रभु, बुरी बुरी बातें तो मेरे मुंह से निकलती हैं, और इस कारण से मैं नाश होने वाला हूं, मैं नाश हुआ, ऐसा बोल रहा है। नीति वचन 13 उसका 3रा पद पढ़िए। जो अपने मुंह की चौकसी करता वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता उसका विनाश हो जाता है। देख लो, जो अपने मुंह की चौकसी करता है, क्या चौकसी करना है? मेरे होठों से अशुद्ध अशुद्ध बातें तो नहीं निकल रही, किसी के लिए केवल श्राप श्राप हाय हाय तो नहीं निकल रहा है, अशुद्ध होठ वाला मनुष्य तो नहीं हूं, केवल बुराइयों की बातें तो नहीं निकल रही, और उसे चेक करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो नाश हो जाएगा, लिखा है, और अपने ही विनाश का कारण बन जाएगा। 18 अध्याय का 8वां पद भी पढ़िए। कानाफूसी करने वालों के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान, उसके पद पहले, मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है, और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। उसी के प्राण के लिए फंदे होंगे। वचन, मूर्ख का वचन, वचन जो बोलते हैं ना, समस्या तो जीभ में ही है, मुंह में है मनुष्य की। सबसे खतरनाक अंग करके परमेश्वर ने बताया है जीभ को, मनुष्य का मुंह, होंठ, ये सब बहुत ज्यादा खतरनाक अंग है इस शरीर को। परमेश्वर सब एक जगह ने बहुत जगह इन बातों को बताया है, और इसीलिए नीति वचन 18 के 21 पद में हम पढ़ते हैं, जीभ के वश में हाँ। मृत्यु और जीवन दोनों होते देखो, हैं। जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जो उसको काम में लाना जानता है, अर्थात जो अपने जीभ की चौकसी करता है, अपने मुंह की चौकसी करता है। राजा दाऊद ने कहा, मैं अपने मुंह की चौकसी करूंगा ताकि मेरे मुंह से पाप ना हो। भजन 39:1 में, मैं अपने मुंह की चौकसी करूंगा ताकि उससे मेरे मुंह से पाप ना हो। देखिए, चौकसी करने का आवश्यकता है, क्योंकि इसके वश में है, जीवन है और मृत्यु है। यदि इसमें अशुद्ध 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 बातें निकल रहा है, बुराइयों की बातें निकल रही, तो समझ जाओ हमने नीति वचन देखा, अब ढेरों वचन है इससे संबंधित। बिल्कुल जीव के वश में तो बहुत ढेरों वचन है, कैसे वो मनुष्य विनाश में चला जा रहा है, मृत्यु में चला जा रहा है, कि जीव के वश में है मृत्यु, या तो फिर जीवन है। मनुष्य का मुंह जीवन का सोता है। नीति वचन 10 का 11 पद में हम पढ़ते हैं, जीवन का सोता बनेगा, या तो मृत्यु का सोता बनेगा। किसका सोता है, किसकी सोता बन रहा है, ये जांचना ही चाहिए। एक मनुष्य को बहुत गंभीर होकर जांचना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए। मैं तो खतरा होगा।
ये स्वीकार करना चाहिए। आज मनुष्य क्यों नहीं स्वीकार करता है? जो लोग नहीं स्वीकार करते या जिनके मुंह से बुरी बुरी बातें निकलती रहती हैं और लोग चौकसी नहीं करते, उसको चेक नहीं करते, उसके लिए परेशान नहीं होते, पश्चाताप नहीं करते, इसका मतलब बस एक ही होता है, उनकी दृष्टि उस परमेश्वर की ओर नहीं है। वो परमेश्वर की ओर नहीं देखते, ऊंचे की ओर नहीं देख रहे हैं, ऊंचाई की ओर नहीं देख रहे हैं, उसका दर्शन नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर अपने वचन के ही द्वारा अपना दर्शन करता है, अपने आप को प्रकट करता है। उसको नहीं देख रहे हैं, उसके प्रेम को नहीं देख रहे हैं, उसके बलिदान को नहीं देख रहे हैं, उसकी अद्भुत योजना को नहीं देख पा रहे हैं, उसकी पीड़ा, उसके लहू, बहता हुआ लहू, उसको नहीं देख पा रहे हैं। इसी कारण से अपने आप को नहीं देख पाता मनुष्य, अपने हृदय की दशा को नहीं देख पाता। जिस दिन उसकी ओर देखता है, परमेश्वर की ओर, एक व्यक्ति उसका दर्शन करता है, क्रूस का दर्शन करता है कि मुझ पापी के लिए कैसा उसने उपाय किया, क्रूस पर जाकर कैसा दुख उठाया उसने, कैसी पीड़ा सही, कैसे अपने आप को शून्य कर दिया, छोटा कर दिया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारे ब्रह्मांड का रचने वाला, बनाने वाला परमेश्वर मुझ पापी को बचाने के लिए अपने आप को शून्य कर दिया। मेरा सारा दंड, मेरा सारा पाप को अपने ऊपर ले लिया ताकि मैं बच जाऊं। जब तक एक व्यक्ति अपने आप को इस प्रकार से नहीं देखता है, ऊंचे की ओर नहीं देखता, अपने आप को नहीं देख पाएगा, कभी भी नहीं देख पाएगा। और जैसे ही वो ऊंचे की ओर देखता है, स्वीकार करता है, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं, अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। वचन में हम बार बार पढ़ते हैं, इसलिए भजन संहिता एक पद में प्राय हम जानते हैं बाइबल पढ़ने वाले लोग, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, ठट्ठा करने वाली मंडली में। इसलिए परमेश्वर बोलता है, उठो यहाँ से, चलो, उठो यहाँ से, निकलो, भागो यहाँ से, बोलता है परमेश्वर। अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच से भागो। उनके बीच में केवल बुराइयां, केवल संसार की बातें, केवल शरीर की बातें, केवल रुपये की लोभ की बातें, कैसे किसको कैसे गिराना है, कैसे धोखा देना है, इसकी बातें, इसके सिवाय कुछ भी नहीं मिलेगा। और इसीलिए परमेश्वर बोलता है, उनके बीच में से हटो, निकलो, भागो यहाँ से, परमेश्वर के लोगों के पास जाओ, जो शुद्ध हृदय के साथ परमेश्वर की उपासना करते हैं, परमेश्वर से के संगति में रहते हैं, उनके साथ रहो। तो यहाँ पर जैसे ही एक व्यक्ति स्वीकार करता है, यशायाह ने जिस प्रकार से जैसे उसने स्वीकार किया, ज्ञान है परमेश्वर, ओ अशुद्ध व्यक्ति तो मैं हूँ, श्रापित व्यक्ति तो मैं हूँ, मुझ पर है, मुझ पर डबल है, क्योंकि आपने मुझको बुलाया है। आपके प्रेम को तभी भी मैं नहीं समझ पाया, अपनी बुलाहट को, किस उद्देश्य से आपने मुझको बुलाया, इसको मैं नहीं समझ पाया प्रभु। और इस पर, इसके कारण से मुझ पर है, क्योंकि बुलाया उसके बाद भी मैं संसार की ओर मेरी दृष्टि है, शरीर की ओर मेरी दृष्टि है, शरीर में मन लगा हुआ है। आपका वचन कहता है कि यदि जिला दिए गए हो तो ऊपर की ओर देखो, स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ, उधर दृष्टि लगाओ। तो जैसे उसने स्वीकार किया, परमेश्वर ने उपाय किया। और आज भी जैसे ही कोई व्यक्ति ऐसा स्वीकार करता है, परमेश्वर उसके लिए उपाय करता है। क्या उपाय किया? तब 6वां पद से, तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा,
देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। हाँ देख लो, ऐसा उपाय करता है जब एक व्यक्ति मान लेता है। मतलब मानेगा कब? जब परमेश्वर की ओर देखेगा, दर्शन करेगा, तब ही। नहीं तो नहीं, मानेगा ही नहीं। जब तक उसकी पवित्रता में एक व्यक्ति को नहीं देखेगा, परमेश्वर का प्रेम को नहीं देखेगा। मसीह का प्रेम खींचता है एक व्यक्ति को ना। 2 कुरिन्थी 5:14 में हम पढ़ते हैं, मसीह का प्रेम एक व्यक्ति को खींच लेता है। और तभी एक व्यक्ति स्वीकार करता है कि नहीं प्रभु, मेरे हृदय के अंदर बुराइयां हैं। और बुराइयां तो, पाप तो मेरे हृदय के अंदर भरा हुआ है। बाहर से भले ही बहुत अच्छा हम दिख सकते हैं, लोगों के सामने अच्छा अपने आप को रख सकते हैं, परंतु परमेश्वर मनुष्य के हृदय की ओर देख रहा है और वो चाहता है कि हम भी देखें अपने हृदय की ओर। और इसी कारण से जब तक परमेश्वर की ओर नहीं देखता कोई मनुष्य, तब तक अपने आप को देख नहीं सकता, अपने हृदय को नहीं देख सकता। और जैसे ही अपने हृदय को देखता है तो मनुष्य पाता है कि नहीं प्रभु, पापों में डूबा हुआ मनुष्य तो मैं, नाना प्रकार के बुराइयों से भरा हुआ है मेरा हृदय। और तब परमेश्वर उपाय करता है। उसने उपाय किया यहाँ पर यशा के लिए। क्या उपाय किया? तेरे होठों को मैंने छू लिया। ओ वेदी की आग के अंगारों से चिमटे से पकड़ा, होठों को छू लिया। देखो, मतलब स्वर्ग से ही वो उपाय होगा एक मनुष्य के लिए। परमेश्वर ही उपाय करता है एक मनुष्य के लिए। और तब उसने कहा तेरे पाप क्षमा हो गए, तेरे पाप क्षमा हो गए, तेरा धर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तेरे अधर्म दूर हो गए कहने का मतलब, अब तक जिनको हाय 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 करके बोलता रहा, श्राप देता रहा, वो तेरा क्षमा हो गया, तेरा अधर्म दूर, खत्म। और तेरे हृदय के अंदर तूने स्वीकार कर लिया प्रभु, मेरे अंदर, मेरे हृदय के अंदर ये पाप बसा हुआ है, तेरे पाप भी क्षमा हो गए। और तब मैंने कहा, हाँ तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। ना, तब वो परमेश्वर ने उसको भेजा। अभी तो केवल बुलाया था। पहले बुलाता है एक व्यक्ति को, तुरंत भेजता नहीं है। प्रभु यीशु अपने चेलों को चुना था, 12 प्रेरितों को अपने पास बुलाया था, भेजा नहीं था उनको। पहले उनको सिखाना चाह रहा था वो। और जैसे कि हम मरकुस 4 अध्याय के अंदर पढ़ते हैं, हाँ पढ़िए, 13 पद है। वो दृष्टांत हो। हाँ, फिर उसने उससे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत? नहीं, वो नहीं, वो जो बुलाया कि पहाड़ पर चला गया, उनको ही बुलाया। कौन सा पद है? हाँ, ये 3 का 13। हाँ, 3 का 13। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। देखिए, ये क्रम है ना। मतलब परमेश्वर एक व्यक्ति को बुलाता है, इसलिए बुलाता है कि उस परमेश्वर के संग रहो, उसके जीवन को जानो, उसके स्वभाव को जानो, उसकी इच्छा को समझो। वो किन से प्रसन्न होता है, किन बातों से प्रसन्न नहीं होता है, उसको जानो। और तब ताकि उसके साथ साथ रहें। वो पहाड़ पर चढ़ गया, मतलब ऊंचाइयों का जीवन के बारे में बताया। पहाड़ी उपदेश मतलब ऊंचाइयों के जीवन और संसार के लेवल से उठकर जीवन। संसारी लोग, शारीरिक लोग ऐसा जीवन जी ही नहीं सकते। ये मतलब ओ प्रभु यीशु ने वहाँ पहाड़ पर ले गया उनको और उनको बताया
कि वो लोग उसके संग संग रहें, उनको चुना, उसके स्वभाव को जाने हैं लोग, प्रभु यीशु के स्वभाव को, और तब उनको भेजे ताकि वो लोग प्रचार करें। ऐसा क्रम है ये। ऐसा नहीं कि कोई भी परमेश्वर के वचन को आज जैसे कि चारों ओर संसार की ओर हम देखते हैं, बहुतों को कभी बुलाया ही नहीं परमेश्वर और प्रचार करने चले। पुराने नियम यशायाह नबी के द्वारा, यिर्मयाह नबी के द्वारा, विलाप गीत में बार बार परमेश्वर बोलता है मैंने उनको बुलाया ही नहीं, कभी मैंने कभी भेजा ही नहीं उनको, वो अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से वो लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, ऐसा बोलता है। तो ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है और तब परमेश्वर ने उसको भेजा, अब जा। और तब वो गया, परमेश्वर के लोगों के बीच में गया, इस्राएलियों के बीच में गया, यहूदियों के बीच में गया, और तब परमेश्वर की जो इच्छा थी, जो परमेश्वर से सुनता था वो बोलता था। फिर इससे पहले जो उसके विचार थे, उसकी समझ थी, और वो जैसा देखता था वो ऐसा बोल रहा था। परंतु अब एकदम अलग हो जाता है। अब परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर क्या बोलना चाह रहा है, परमेश्वर क्या चाह रहा है कि मैं उनको बताऊं, अब उसको बोलेगा वो, उसकी इच्छा। जब परमेश्वर भेजेगा तब ऐसा बोलेगा। तो परमेश्वर यही चाहता है, हमारे जीवन में भी वो यही चाहता है। एक मनुष्य के जीवन में हमको अपने जीवन को जांचना चाहिए, हमारी दृष्टि का है। यदि होठों से अशुद्ध अशुद्ध बातें निकलती हैं, बुरी बुरी बातें निकलती हैं, गंदी गंदी बातें निकलती हैं, तो जान जाइए कि आपकी दृष्टि उस प्रभु की ओर नहीं है। बस इतने ही जांच लीजिए, उस परमेश्वर की ओर, प्रभु यीशु की ओर, क्रूस की ओर दृष्टि नहीं है, तभी एक मनुष्य अपनी बुराइयों को नहीं देख पाता, नहीं देख पाएगा कभी भी। और तभी लोगों की बुराइयों को देखते रहेगा, दूसरों पर ही केवल दोषारोपण करते रहेगा, केवल दूसरों की बुराइयों को देखेगा, अपने आप को कभी भी नहीं देख पाएगा। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता करें, हम देखें कि हमारी दृष्टि किधर है, स्वर्ग की ओर है, फल पाने की ओर लगी हुई है स्वर्ग की ओर, या इस पृथ्वी की ओर लगी हुई है। परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करें। प्रभु आप सबों को आशीषित करें। आइए एक गीत और सुनेंगे। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद। सचमुच में परमेश्वर की बुलाहट अद्भुत है, बुलाता है, दिखाता है और चुन करके सिखाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी ओर देखें, उसकी बुलाहट को सुने, समझें। कई बार हम पिछले सब को, जैसे यशायाह को बुलाया, मूसा को बुलाया, अब प्रभु यीशु मसीह स्वयं नीचे उतर करके आकर के क्या करते हैं? देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई द्वार पर। अब आपको बहुत दूर जाना नहीं पड़ेगा, देखना नहीं पड़ेगा, परंतु परमेश्वर चाहता है, वो आपके नजदीक आ गया। वो चाहता है कि आपके और निकट आकर के आपसे बातचीत करे, आपके साथ बैठे उठे और भोजन करे, और आप उसके साथ। इसलिए परमेश्वर की महिमा, स्तुति, तारीफ, बड़ाई, प्रशंसा करते हैं।
इसके लिए जब वो द्वार को खटखटाता है तो आपको और मुझको दिल खोलने की आवश्यकता है। यदि हम नहीं खोलेंगे द्वार, दिल का द्वार, तो हम कभी भी उसके साथ भोजन नहीं कर पाएंगे। आइए प्रभु की महिमा में इस गीत को सुनेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे मसीह मेरे खुदा, आ मेरे दिल में आ। मेरे मसीह मेरे खुदा, आ मेरे दिल में आ। तेरे सिवा कौन है मेरा, तेरे सिवा कौन है मेरा, तू ही है सहारा। मेरे मसीह मेरे खुदा, आ मेरे दिल में आ। जीवन से थक कर उदास होकर झोली फैलाऊं यहाँ। जीवन से थक कर उदास होकर झोली फैलाऊं यहाँ। आँखों में तेरे जीवन है मेरा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे मसीह मेरे खुदा, आ मेरे दिल में आ। जीवन में मेरे आओगे जब तुम चैन हो तन मन में। जीवन में मेरे आओगे जब तुम चैन हो तन मन में। आत्मा से भर दो मुझको प्रभु तुम, दिल से पुकारूं तुम्हें, दिल से
पुकारूं तुम्हें। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे मसीह मेरे खुदा आ मेरे दिल में आ। मेरे मसीह मेरे खुदा आ मेरे दिल में आ। तेरे सिवा कौन है मेरा, तेरे सिवा कौन है मेरा, तू ही है सहारा। मेरे मसीह मेरे खुदा आ मेरे दिल में आ मेरे दिल में आ मेरे दिल में आ मेरे दिल में आ। Praise the Lord, प्रभु की महिमा और स्तुति हो। ये परमेश्वर की भी इच्छा है कि वो लोग उसको पुकारें। जब तक एक मनुष्य परमेश्वर को नहीं पुकारता है तब तक परमेश्वर कभी भी आएगा नहीं, तब तक परमेश्वर कभी सुनेगा ही नहीं। वो चाहता है कि लोग उसको पुकारें या उसको मांगे। प्रभु यीशु ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये प्रभु यीशु की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है कि मांगे। और मांगना क्या है बोल रहे हैं, हमने गाने में सुना कि वो परमेश्वर मेरे हृदय के अंदर आ जा। यही पुकार है, मेरे हृदय के अंदर आ जा, मुझको और कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर का जन भजन 73 उसका 25 पद में कहा है, परमेश्वर स्वर्ग में मेरा और कोई नहीं है, और तेरे सिवाय इस पृथ्वी पर और कुछ मैं चाहता नहीं, बस तू मेरे हृदय के अंदर रहे। क्योंकि तू मेरे हृदय के अंदर रहेगा तो सब कुछ मेरे अंदर, सब कुछ मेरे पास होगा। फिर तो ये पुकारने की आवश्यकता है हम में से हर एक को। तो जीवित परमेश्वर को हम पुकारें कि हम देखें कि हमारे अंदर वो है कि नहीं हृदय के अंदर। क्योंकि परमेश्वर पौलुस प्रेरित के द्वारा कुरिन्थियों की दूसरी कलीसिया में उसने कहा, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि मसीह यीशु तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले। इसलिए हर विश्वासी को जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, बाइबल पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, ये जांचने की आवश्यकता है कि देखें अपने हृदय के अंदर वो मसीह यीशु है कि नहीं। और नहीं तो फिर निकम्मे लोग, कोई काम के नहीं, परमेश्वर के कोई काम के नहीं। और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके अद्भुत महान प्रेम के लिए, और धर्मियों की दुहाई को सुनने के लिए उसके कान खुले रहते हैं, बोलता है। ओ परमेश्वर अपने कानों को खोल कर रखा हुआ है। मैंने कहा जैसे परमेश्वर के लोग पुकारेंगे तो पुकारेगा और मैं कहूँगा कि मैं यहाँ हूँ, ऐसा परमेश्वर है। बस पुकारो बोलता है, और देखो मैं तुम्हारा उत्तर दूंगा तुमको तुरंत। तो इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके अद्भुत महान प्रेम के लिए। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं जो अपने लोगों की सुनते हैं। स्वर्ग में निवास करने वाले परमेश्वर, अद्वैत अनादि परमेश्वर,
हम आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपकी बुलाहट के लिए कि आपने हमें बुलाया है प्रभु, अपनी महिमा के लिए बुलाया है, ताकि आप जीवित परमेश्वर को हम जाने, हमारा हृदय आपका निवासी स्थान हो और हमारे जीवन के द्वारा आप प्रकट हों, लोगों को हम बता सकें कि आप प्रेम है, आप आनंद है, आप शांति हैं अपने जीवन के द्वारा। इसलिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, आज के दिन में आपने हमारी सहायता किया। हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी आंखें खुल जाए प्रभु, कि आपकी ओर देख सकें, क्रूस की ओर देख सकें, आपका दर्शन हम पाना चाहते हैं। महान परमेश्वर, अपने पवित्र वचनों के द्वारा और भी हम पर अपने आप को प्रकट कीजिए, ताकि हम आपकी पवित्रता को देखकर अपने जीवन की बुरी दशाओं को देख सकें, अशुद्धता को देख सकें, पापों को, अधर्मों को देख सकें और पुकार सकें प्रभु, और आपके पवित्र प्रेम को। तब हमारे पाप आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, हमारे अधर्मों को दूर करने वाले परमेश्वर हैं। और इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं ऐसे पवित्र वचनों के लिए जिनको आपने हमारे लिए रखा है, ताकि इन वचनों के द्वारा आप हमसे बातें करना चाहते हैं और अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहते हैं और संसार पर प्रकट करना चाहते हैं। इसलिए आज के दिन में आपने अपने पवित्र वचन को बोलने में, सुनने में, समझने में और अपने हृदय के अंदर रखने में सहायता किया है। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं और अपने आप को, जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु, हमें भी उठाइए, हमें भी भेजिए, अपना दर्शन से भर कर भेजिए, ताकि हम लोगों को बता सकें आपका प्रेम, आपकी महानता, आपका शुभ समाचार वो बता सकें। हमारी सहायता, अगुवाई कीजिए। धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना सुना, विनती प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ, जितने लोग आज के दिन में ऑनलाइन जुड़कर परमेश्वर के पवित्र वचन को सुने हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीषित करें। आप सबों का धन्यवाद। आप सबों को जय मसीह।